Hello students, today I will start some important trigonometrical formula. इससे बाकी की चीजें थी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, आज इसके आगे करेंगे। इस लेक्चर में सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मुला जो आपने बेसिक्स तो आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में, बट उसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मुला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मुला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, cos a plus b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। इन दोनों को याद करने का तो इजीएस्ट तरीका बताता हूं। cos और sin, cos a प्लस b और cos a माइनस b, इन दोनों में एक कॉमन चीज है। देखिए cos में पहले cos cos आ रहा है, बस चेंज किया, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। बाद में sin आ रहा है, दोनों ही में देखेंगे cos a प्लस बी cos a माइनस बी। पहले हमारे पास cos a cos b आ रहा है, देन जो यहाँ साइन है उसका 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 उल्टा साइन, अगर माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। cos को याद करने का यही इजी तरीका है। अगर साइन cos a प्लस बी का है तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो माइनस बनेगा, विद cos फर्स्ट आएगा और साइन बाद में आएंगे। साइन के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता है, जो सेंटर में है साइन ए प्लस बी के साथ अगर प्लस है तो हमारा फॉर्मूला भी प्लस में ही आएगा। साइन ए माइनस बी माइनस में है तो फॉर्मूला भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन पहले कॉस ए, सेकंड में कॉस पहले साइन बाद में। बस यही तरीका है इसमें याद करने का, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है। अगर हाँ आप लोग डिस्कवर कर लेते हो प्लीज मेरे को जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे मेल पे करके बताइए। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन टेन ए टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि टेन ए प्लस बी, पहले आप इसको टेन ए टेन बी कर दीजिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। जस्ट ऐसे ही टेन ए माइनस बी हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन बी। आप देखेंगे अगर यहाँ प्लस था तो अपॉन में जो वैल्यू आ रही है उसका जस्ट रिवर्स कर दे रहे हैं, उसका उल्टा कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर माइनस था तो जो अपॉन में ले रहे हैं उसका उल्टा ले रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर टेन ए प्लस बी है तो टेन ए टेन बी तो होगा ऊपर में प्लस में, बट डिनोमिनेटर के अंदर वन माइनस के साथ आएगा, वन माइनस टेन ए टेन बी। और जस्ट सेकंड फॉर्मूला में टेन ए माइनस बी में टेन ए टेन माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी आएगा। ये फॉर्मूला है, इसे कोई तरीका भी नहीं है, मतलब इजीएस्ट वे तो वैसे मेरे को नहीं मिला तक, डेफिनेटली किसी ना किसी को मिला ही होगा। तो याद करना ही है किसी भी हालत में आपको, इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको सारे फॉर्मूला याद करने हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है कि आप फॉर्मूला ना याद करें आपका काम चल जाए, बिल्कुल भी नहीं है। और कभी कोई ऐसा भी होगा कि कुछ एक फॉर्मूले के एक कोई इक्वेशन के दो फॉर्मूला, जैसे यहाँ देखते हैं साइन टू ए, इसके दो फॉर्मूला बनते हैं, टू साइन ए कॉस ए और सेकंड टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये आपको किसी भी कंडीशन में याद करना ही है एट एनी हाउ। और इसका देखिए कैसे एक और चेंज हो सकता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इसके कॉस ए के चार फॉर्मूले हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपको याद करना ही है किसी भी कंडीशन में। टेन टू ए का फॉर्मूला देखिए, टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सिमिलर है इससे, बस चेंज क्या है इस साइन का, प्लस और माइनस का। टेन के साथ माइनस आ रहा है, साइन के साथ प्लस आ रहा है, बाकी एज इट इज बाकी चीजें सेम है, साइन टू ए और टेन टू ए में देख लीजिए। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को हम लिखते हैं टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी, रिवर्स अपनी जगह पे इन्होंने चेंज कर ली विद द चेंज ऑफ साइन। साइन का था अब कॉस का देखते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, प्लस में दोनों ही चीज कॉस में थी, माइनस में दोनों ही टर्म्स जो आई हैं ए और बी की वो साइन में आई हैं विद द सिंबल ऑफ नेगेटिव, और वी कैन से माइनस साइन।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका। साइन ए मीन साइन सी साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 cos c plus cos d 2 cos sin 2 cos c plus d upon में 2 cos c minus d upon में 2 cos c cos d minus 2 sin c plus d upon में 2 sin c minus d upon में 2। इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी कि ये जो साइन है बहुत बार बच्चे मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, तो इस साइन की वजह से उनकी इक्वेशंस गलत हो जाती हैं। हम आगे देखेंगे, तो ये आपको याद रखनी है चीजें, इनके साइन कभी ना भूले। जैसे अभी आपने यहाँ पढ़ा माइनस आ रहा है, जैसे इसके ऊपर भी यही हमने पढ़ा है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी में भी -2 sin a sin b आ रहा है। ये हमारे से बेसिक्स फॉर्मूलाज थे जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। इसके अलावा भी आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उनको लिख दूं यहीं पे। एक आपने फॉर्मूला मैंने ऊपर ही मैंने बता दिया था वैसे तो बहुत पहले ही, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये वैसे ऊपर मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये आपका है काम, ठीक है। ये हमारे सारे फॉर्मूलाज थे, आपको किसी भी कंडीशन में सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने ही है एट एनी हाउ, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब इसके बाद पढ़ते हैं जो हमारे पे रेशियोज हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, लाइक थीटा की वैल्यू अगर 30 हो तो साइन 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होगा। 10th में आप पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे। 10th वाली चीज एक बार और रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, लाइक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, एंगल थीटा 30 45 60 90, अभी तक आपने यही पढ़ा था स्टैंडर्ड वैल्यूज जो 10th तक आपने पढ़ी थी। बाकी चीज आपको याद है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। से फाइंड कैसे करते थे, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना बताया हुआ है मैंने, कैसे फाइंड करते हैं। आप वहां जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी वो वीडियो। इसके आगे देखते हैं हम लोग। 10 तक तो आपने 90 तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे 120 135 150 180 270 360 मीन्स एक प्रॉपर सर्कल के एंगल्स। हमने जो पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ 90 तक पढ़ा था। अब बाकी के ये जो पार्ट है अब यहाँ हम पढ़ेंगे। देखिए साइन 30 √3/2 1/√2 1/2 0 -1 0, ये पार्ट अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये पार्ट जस्ट सेपरेट है, ये अलग है इस पार्ट से। 120 135 150 ये पार्ट अलग है, 270 180 270 360 ये पार्ट अलग है, इनकी वैल्यूज अलग है। इनका निकालने का तरीका है एक और तरीका, बट थोड़ा अलग है, पहले की तरह नहीं है जो मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, उससे थोड़ा अलग है। तो मैं वो चीज नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि आपके लेवल का नहीं है। हाँ फ्यूचर में जरूर बताऊंगा आगे, अभी के लिए बस आपको ये बताऊंगा कि इसे याद करना कैसे है। अभी देखो √3/2 साइन 120 है, √3/2 देखो साइन, ऊपर देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी थी। साइन 60 देखो आप, √3/2 साइन 60 का उल्टा मतलब इसका डबल कितना होता है, 60 का डबल 120 होता है, तो यानी कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 होगी। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे दिख रही है √3/2। 135 1/√2, अब यहाँ देखिए साइन में कौन सी वैल्यू थी 1/√2, यहाँ देखो 45 की वैल्यू है 1/√2, यानी कि इसका डबल तो नहीं कहेंगे बट डबल से कुछ ज्यादा 135 कहेंगे, वो 1/√2 है। अब नेक्स्ट वीडियो 150 की देखते हैं। 150 जो है 1/2 है, देखिए यहाँ देखो 1/2। अब देख रहे रिवर्स चल रहे हैं, जैसे 120 120 135 और 150, पहले हम यहाँ इसकी वैल्यू आई, फिर इसकी वैल्यू आई, फिर इसकी वैल्यू आई, यानी कि √3/2 1/√2 1/2,
तो कॉस साइन 120, साइन 135, 150 ये रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसके आगे भी देखेंगे तो इसके आगे भी वही है, 180 पे आपका जीरो ही मिलेगा आपको, यहाँ पे 180 अगर बात की जाए तो जीरो ही मिलेगी, साइन 180 की वैल्यू देखिए, साइन 180 जीरो है, ठीक है। ये -1 कैसे हुआ और ये जीरो कैसे हुई, ये चीज मैं बताऊंगा कैसे हुई है। अभी हम यहाँ देखते हैं, कॉस की बात करते हैं, कॉस 120, कॉस 120 कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 1/2, कॉस 120 की वैल्यू क्या है, -1/2। अभी देखो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, मैंने ऊपर आपको जब इससे पहले जो लेक्चर था उसमें लेक्चर बताया था क्वाड्रेंट के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर देखा जाए तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस वाले में, क्योंकि एंगल जो 120 है ये यहाँ पे कहीं बन रहा होगा 120, तो 120 यहाँ पे देखो कॉस क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसलिए कॉस भी नेगेटिव आपको दिखेगा और टेन भी आपको नेगेटिव ही दिखेगा इस रेशियो के अंदर। ये जितनी भी रेशियो है देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, ये दिस वन दिस वन दिस वन और दिस जीरो, तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीजें नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक। तो ये था आज का फंडा एक कॉस का, तो इसलिए बाकी रिवर्स वही चलेगा, जैसे साइन में हम लोग चले थे वैसे ही चलेगा। साइन 60, ये 60 बराबर थी, साइन 45 के बराबर था, ये साइन 30 के बराबर थी, जस्ट वैसे ही यहाँ पे कॉस 60 के बराबर जो होगा वही 120 के लिए भी होगा 1/2, बट माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जस्ट लाइक कॉस 135 45 डिग्री के बराबर होगा 1/√2 माइनस साइन के साथ। अब कॉस 30 के कॉस 150 बराबर होगा कॉस 30 के विथ माइनस साइन -√3/2। अब ये हमारा होता है जीरो, 180 जीरो के बराबर, तो कॉस 180 इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता था, बट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं टेन के बारे में। देखिए टेन भी सेम वही चीज है, टेन 60 इक्वल टू टेन 120 इज √3 माइनस के साथ, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट only sine and cosec are positives, all those trigonometric ratios are negative, so tan 135 is equal to tan 45 -1, tan 150 equal to tan 30, this -1/√3, then tan 180 equal to tan 0 is 0। अब बात करते हैं 270 और 360। जो 270 है ये इक्वल होगा 90 के, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, बट जो 270 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप देखेंगे तो 270 यहाँ है, या तो थर्ड में होगा, थर्ड पे ही, या तो फोर्थ पे होगा, इन दोनों में से कहीं होगा। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे साइन क्या है, नेगेटिव है, इन दोनों ही कंडीशन में। तो इसलिए यहाँ पे जो ये साइन आया है वो किस लिए आया, नेगेटिव आया, क्योंकि ये थर्ड में या फोर्थ में लाइक कर रहा है। 270 किसके इक्वल है, 90 के, जस्ट इसके स्ट्रेट में है। तो साइन 270 इक्वल टू साइन 90 विद द साइन ऑफ नेगेटिव -1, और 360 दिस इज इक्वल टू द 0, बिकॉज 360 इज लाइन ऑन 360 और 0, ये दोनों ही एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये 0 है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है हमारा 0, और यहाँ पे ये 0 है। वैसे ही बात करेंगे cos 270 बराबर होगा cos 90 के, cos 90 क्या होता है 0, कोई साइन नहीं होता, तो ये हमारा हो गया 0। tan की बात करेंगे, tan 90 क्या होता है हमारा इनफाइनाइट, तो tan 270 इक्वल टू tan 90, दैट इज मीन द इनफाइनाइट, बट
ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है 270, यहाँ पे देखो आप इसके आगे प्लस में जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव नहीं जा रहे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसके लिए हमारे लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसा आ गया यहाँ पे, इसलिए ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, हम बैक नहीं आ रहे हैं। तो 270 है तो 270 के आगे जा रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया। तो 270 इक्वल टू 1090 विद द साइन ऑफ नेगेटिव 0। अब बात करें 10 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा 0। अब होप सो ये भी चीज आपको चीज समझ में आ गई होगी, और आज की हमारी क्लास भी यहीं तक थी। बाकी जो इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।